हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सब मज़े में होंगे और आप लोग का जो लाइफ है अच्छे से चल रहा होगा, स्मूथली चल रहा होगा और जो है मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। सो जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। सो सब लोग मन लगा कर पढ़ें। और हम इस वीडियो में जो क्लास 6 का ज्योग्राफी है, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हमने इसके पहले जो है ये वीडियो बना रहे हैं। आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर ऑलरेडी जो है अपलोड हो चुका है। सारे कंसेप्ट जो है समझा दिए गए हैं। आप लोग जाकर के वीडियो देख लीजिए जिसने नहीं देखा है, और दोबारा जो देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में नया जो है चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज मैप्स। और मैप्स जो है आपको पता है लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल गूगल मैप्स आ गया है, थोड़ा लाइफ उससे भी ईजी हो गया। लेकिन हमारे इसका ये मतलब नहीं जो हमारे जो पेपर मैप्स हैं वो उनका वैल्यू कम हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारे डिफरेंट सेक्टर में हमारा जो है पेपर मैप्स यूज होते हैं और होते रहेंगे। चाहे आप रिसर्च का वर्क हो, चाहे सर्वे वर्क हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, ठीक है, या स्टेट लेवल पर हो, नेशनल लेवल पर हो, सारे जगह मैप्स का इस्तेमाल होता है सर्वे के लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है, या अन्य जो एक्टिविटी होती है जिसको करना होता है करते हैं लोग, ठीक है। सो लेट आपको पता है जो हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है वो मैप डिजाइन करता है, मैप बनाता है हमारे देश के लिए, ठीक है। तो चाहे वो जो भी मैप हो, टोपोशीट्स, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स, सब ड्राफ्ट करते हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार एंड यू आर वाचिंग हीरक IAS यूट्यूब चैनल एंड यू आर द member of this channel as you are watching this video, and I hope that you might be liking this video, and your support is very important because this will motivate me to provide you more videos and on more topics. So subscribe this Hirak IAS YouTube channel just now, and this will help you to get the videos on time. So let's start the video. This text is taken from the NCERT textbook, chapter 4, class 6. From the first page of this chapter itself, you can see here it is given the कंपास, है ना, बड़ी मजेदार चीज कंपास। तो जस्ट फॉर द स्टार्टिंग आई would like to introduce from this compass. So this is paper, plain paper of your textbook. You can observe this in 0 degree. So on the paper we always take the north direction in the upper side, upper, and south direction in the bottom of the paper. So this is the conventional thing to put the north direction on the paper in the upper portion and the south just opposite 180 degree away in the south direction, bottom. So हम जो है हमेशा जो है नॉर्थ को क्या करेंगे, ऑलवेज जो है नॉर्थ जो है हमारा ऊपर होगा। आप ऐसे बना दिए, इसका मतलब जो है इस यदि कोई ये पेपर है तो इसमें ये पता चलता है कि ये पेपर का जो डायरेक्शन जो है नॉर्थ में है, इधर ऊपर नॉर्थ है। वैसे मैप में भी, मैप जो बनाते हैं तो मैप में ये एरो जरूर से डाल कर रखते हैं, या आप ये सिंबल कोई से भी लगा सकते हैं कि जो है मेरा नॉर्थ जो है किधर है। तो मोस्टली हमारा कन्वेंशन है कि नॉर्थ जो है हम अपर में रखते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स रीड द टेक्स्ट. You have learnt in the previous chapter about the advantages of the globe. However, globe has limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, districts, towns and villages, it is of little help. So
in the previous videos, while discussing the chapters, we talked about the globe. What was the globe? Globe is a physical model of the earth, and on that we can visualize the many things, many information we can fetch from the globe, like motion of the earth, location of the each and every place. We can locate the coordinate of places on the globe. All those things we can do on the globe, right? But there are certain things that we can't do with the help of globe only. अभी कहावत है भाई, आप जो है आप युद्ध करने जा रहे हैं तो आप तलवार लेकर जा सकते हैं युद्ध में, आप स्वॉर्ड से लड़ेंगे, लेकिन यदि आपको कपड़े की सिलाई करनी हो तो वहाँ तलवार से थोड़ा करेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जहाँ जिसकी जरूरत है वहीं करेंगे उसका इस्तेमाल। तो हमारा जो है ग्लोब हर जगह नहीं हो सकता है, हमें जो है उसके लिए एक छोटा सा और भी चीज जरूरत है जिसको हम मैप कहते हैं। मैप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो ए मैप, व्हाट इज ए मैप? ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. So this is the basic definition of a map. Map is a representation of the earth or part of it that is drawn on a flat surface. तो आपको ये भी सोचना चाहिए, मान लीजिए हमारा अर्थ है, अर्थ जो है क्या है? अर्थ जो है हमारा जॉइंट शेप में है, तो आप ये कर्वेचर है, इसके अंदर क्या है? कर्वेचर है, ठीक है ना, कर्व्ड है ये अर्थ। तो हम इसको पूरी तरह से फ्लैट पेपर पर प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं होगा, देयर विल बी डिस्टॉर्शन। सो देयर आर मेनी प्रिंसिपल्स बिहाइंड दिस प्लॉटिंग ऑफ द कर्व सरफेस ऑन ए flat surface. So we will learn in the next session or the next class. Here only we will learn about the basic things in this chapter, right? So that portion I am going to left and I will discuss later. बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको मेंशन कर दिया है कि बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली। हम पूरी तरह से अर्थ के जो कर्वेचर शेप्ड सरफेस है उसको हम अर्थ के कर्वेचर शेप्ड सरफेस को हम जो है फ्लैट पेपर पर पूरी तरह से बिना डिस्टॉर्शन के नहीं प्लॉट कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम एक रफ आइडिया तो बना ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम छोटे छोटे पोर्शन को हम लें तो वो ऑलमोस्ट लुक्स लाइक ए फ्लैट, राइट। मान लीजिए ये अर्थ का पूरा है, हमने छोटा सा पोर्शन ले लिया तो वो जो है कैसा लगेगा? जैसे लगेगा कि एकदम फ्लैट है, ठीक है। तो उसी के चीज को हम जो है यहाँ पर स्मॉल पोर्शन को, पूरे अर्थ को एक साथ नहीं प्लॉट कर सकते, लेकिन छोटे छोटे सेगमेंट में प्लॉट करें तो हम इजीली जो है विजुलाइज कर सकते हैं कर्व सरफेस को ऑन ए फ्लैट सरफेस, प्लेन पेपर, right? We find that maps are useful to us for various purposes. One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a book. So when many maps are put together, we get an atlas. तो आपके स्कूल एटलस होगा, आप देखे होंगे, पढ़ते हैं, बहुत सारे मैप्स होते हैं, उसमें जो है इंडिया का मैप्स होगा, फिजिकल मैप्स होगा, पॉलिटिकल मैप्स होगा, ठीक है, फिर स्टेट्स का मैप होगा, फिर आपका जो है स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का मैप हो सकता है। तो सबको यदि एक साथ रखते हैं एक बुक फॉर्म में तो उसको एटलस कहते हैं। आप अपने अपने स्कूल में पढ़ चुके हैं, स्कूल एटलस में, ठीक है। और बहुत सारे पब्लिकेशंस भी आते हैं एटलस का। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की, सिविल सर्विसेज की, उनको लिए मैं बता दूं कि जो है जो मैप्स हैं, आप जो है ओरिएंट लॉन्गमैन का मैप आता है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का मैप आता है, ये मैप बहुत अच्छे होते हैं, इनको आप रेफर कर सकते हैं प्रिपरेशन के दौरान। आप दोनों रख सकते हैं, किसी मैप में कुछ डिटेलिंग होती है, किसी में कम डिटेलिंग होती है, तो दोनों मिलकर भी पढ़ सकते हैं, लेकर के पढ़ सकते हैं ऑक्सफोर्ड एंड ओरिएंट लॉन्गमैन को, ठीक है। चलिए,
Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. The maps provide more information than a globe. They are of different types. Some of them are described below. तो मैप्स जो है एक लार्ज स्केल मैप होता है, एक स्मॉल स्केल मैप होता है। लार्ज स्केल मैप में क्या होती है, इंफॉर्मेशन डिटेल में लार्ज स्केल मैप में इंफॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में होती है। स्मॉल स्केल मैप में इंफॉर्मेशन कम होती है लेकिन ब्रॉड एरिया को कवर करता है। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द फिजिकल मैप्स। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशियन आर कॉल्ड द फिजिकल मैप्स। आई विल शो यू थ्रू द पिक्चर ऑफ द फिजिकल मैप। You can see this is the physical map of India, right? आप देख सकते हैं हमारा ये फिजिकल मैप है इंडिया का। सो आप ये फिजिकल मैप के अंदर क्या दिख रहा है, आपको रिवर्स दिख रही हैं। ये जितने ब्लू लाइन से रिवर हैं, ये ब्लू लाइन्स है, कर्व ब्लू लाइन्स, ये क्या है, जो है रिवर्स है, ठीक है। तो आपका ये ब्लू लाइन्स क्या है, रिवर है। और ये देखिए डार्क पोर्शन है, देखिए गैरो, खासी, जानतिया हिल्स हैं, नागा हिल्स हैं, ठीक है, पटके बूम है, ये हिमालय है। सो आप साउथ में देख नीलगिरी हिल्स हैं। तो ये माउंटेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या आपको जो है प्लेन्स, प्लेट्यूज, ओशियंस। आप ओशियन देखिए, ये सब क्या है, आप बे ऑफ बंगाल है, अरबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है। तो ये फिजिकल मैप में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ओशियंस मिल जाएंगे, सीज मिल जाएंगी, ठीक है। आप माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। अभी ये गंगेटिक प्लेन है, आप देख सकते हैं, इंडो गंगेटिक प्लेन, ठीक है। आपका जो है यहाँ पर जो है आप डिटेल में देखिए, विंध्या रेंज है, सॉरी, आप जो है ये विंध्या रेंज है, बुंदेलखंड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, गढ़ियाल हिल्स है, ठीक है। तो आपको जो है रामगढ़ हिल्स है, अजंता रेंज है, सतपुरा रेंज है, महादेव हिल्स है। ये सारे जो है यहाँ डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है ना। तो आपको फिजिकल मैप में एग्जाम में भी मैपिंग आती है, फिजिकल मैप्स पूछता है, पॉलिटिकल मैप पूछता है, ठीक है। थीमेटिक मैप से भी आती हैं क्वेश्चंस। तो ये जो है आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है ज्योग्राफी के अंदर मैपिंग, ठीक है। तो मैपिंग पोर्शन में आप लोग डेली बेसिस पर जो है हाफ एन आवर, 1 आवर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो है टाइम निकाल सकते हैं मैपिंग करने के लिए, लोकेट करने के लिए, ठीक है। हम लोग मैपिंग सेक्शन भी पढ़ेंगे, पहले ये जो है हम लोग समझते हैं। पहले फिजिकल मैप समझ गए होंगे। तो फिजिकल मैप्स is a physical maps are those maps in which these physical features are given, like rivers, mountains, plains, ठीक है, और oceans, plateaus, all those are given in the physical map. And political maps क्या होता है, political maps showing cities, towns, villages and different countries and states of the world with their boundaries. तो पॉलिटिकल मैप में आपको जो है देश दुनिया का जो है पूरे कंट्रीज रहेंगी, दुनिया की पूरी कंट्री देख सकते हैं पॉलिटिकल मैप में। आप जो है उनकी बाउंड्री को देख सकते हैं, उनके एक एक लोकेशन का नाम देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, पॉलिटिकल मैप में रहेंगी, ठीक है। थीमेटिक मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप जैसा कि आपको लग रहा है, देख रहे हैं, थीमेटिक मतलब थीम बेस्ड मैप। थीम बेस्ड मैप में जो है फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, उसमें रोड का डिटेल रहेगा, पूरा डिटेलिंग रहेगी रोड की। तो रोड मैप्स हो गया। रेनफॉल मैप्स, रेनफॉल का जितना आपका फीचर रहेगा, कितने कौन से जगह पर कितने रेनफॉल होती है, सब मैप उसमें रहेगा। तो वो जो है रेनफॉल मैप्स हो गया। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट का अलग अलग जगह पर क्या जो है टेस्टी है, कितना फॉरेस्टेशन हुआ है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ऑल दोज फीचर्स आर मेंशन इन द फॉरेस्ट मैप। तो ये फॉरेस्ट मैप हो गया। वैसे आप देख लीजिए, इसके आप इंडस्ट्रीज का मैप हो सकता है, ठीक है, अलग अलग जगह पर कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कौन सी इंडस्ट्री हैं, क्या उनकी कैटेगरीज है, सब रहेगा। सो
those maps which are based on the theme like specific information like roads, rainfall or industries, forests are known as thematic maps. Suitable titles are given on the basis of information provided in the map. तो अब मैप का टाइटल वही होगा जिस तरह का इंफॉर्मेशन उसमें दिया जा रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट का इंफॉर्मेशन है तो फॉरेस्ट का मैप होगा, वहाँ पर लिख देंगे फॉरेस्ट मैप फॉर द पार्टिकुलर एरिया। रेनफॉल मैप ऑफ दैट एरिया। स्टेट का है तो स्टेट लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट का है तो डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, कंट्री का है तो कंट्री लिख देंगे, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मैप्स, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप्स, थीमेटिक मैप्स। सो नाउ आपको पॉलिटिकल मैप भी दिखा देते हैं। देखिए पॉलिटिकल मैप में आपको देखिए हमारा ये पॉलिटिकल मैप में आप पॉलिटिकल मैप को बड़े में देखिए कैसा है ये हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप। जैसा कि हमने बताया कि पॉलिटिकल मैप में क्या होती है, तो इंडिया के बारे में देख रहे हैं। तो इंडिया जो है पूरा जो है जितने स्टेट्स हैं इंडिया का उनका नाम रहेगा, उनकी बाउंड्रीज रहेंगी। आप देख सकते हैं अलग अलग इनकी बाउंड्रीज है, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए उड़ीसा की ये उसकी बाउंड्री है, ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री है, ठीक है ना। तो ये इनकी बाउंड्री है, अलग अलग स्टेट्स की बाउंड्री है, हाँ इनका नाम है। तो ये ये पॉलिटिकल मैप का जो है पहचान है। इसमें जो है लोकेशन का नेम लिखा रहेगा, उनकी बाउंड्री रहेंगी, इवन एरिया भी हो सकता है, ठीक है। और उनका सिंबल रहेगा कि भाई ये जो है ये हमारा सिटी का ये है, अपना लिखा है, कैपिटल का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें रहेंगी पॉलिटिकल मैप्स में। थीमेटिक मैप्स में भी ऐसे ही रहेंगी। आप देख सकते हैं भाई न्यूक्लियर प्लांट का मैप है तो थीमेटिक मैप हो गया, तो वो दिखाएगा पूरी कंट्री में कि कहाँ कहाँ न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, ठीक है। या हो सकता है डैम का हो तो कहाँ कहाँ देश में कहाँ कहाँ डैम्स हैं उनका मैप हो सकता है थीमेटिक मैप, ठीक है ना। तो बेसिकली देयर आर द 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। 3 वो कंपोनेंट जरूर से होते हैं किसी मैप में। जो क्या हो सकता है, वो पहला जो हो सकता है वो है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। सो ये सारी चीजें जो होती हैं डिस्टेंस, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। कोई भी मैप हो उसका 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो डिस्टेंस जो है क्यों जरूरी है, आप मान लीजिए अर्थ के ऊपर जो है आपका जो है किसी जगह को देख रहे हैं, तो आप उसी जगह को मान लीजिए कोई जगह जो है 50 किलोमीटर में है, कोई डिस्ट्रिक्ट है 50 किलोमीटर में है, तो अब 50 किलोमीटर को पेपर में प्लॉट करना है, उसका मैप बनाना है। तो क्या 50 किलोमीटर को आप पेपर में ऐसे ही रख देंगे, कुछ तो उसका आइडिया बनाना पड़ेगा। तो उस डिस्टेंस को रियल में जो ग्राउंड लेवल पर जो डिस्टेंस है 50 किलोमीटर को, उसको पेपर में हम किसी न किसी तरीके से ड्रॉ करना चाहते हैं। तो वो तरीका क्या है भाई, तो उस तरीका को हम एक रेशियो बनाएंगे कि 50 किलोमीटर हमारे जो है पेपर में कितना सेंटीमीटर में वो खींचें। तो ये जो हमारा रेशियो है मेजरमेंट में है, इसको कहते हैं स्केलिंग। तो स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस प्लॉट करने के लिए आपको स्केलिंग करनी होती है। दैट स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैप्स आर ए ड्राइंग। So maps are drawings which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. मैप्स का काम ही है, मैप्स एक तरह का ड्राइंग है और उसका पर्पस क्या होता है कि हम पूरी दुनिया को या उसके एक पार्ट को एक पेपर पर ला कर रखते हैं, ठीक है। आप कहेंगे हाँ ये मैप है, जैसे ठीक है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हैं अब ये मैप है, क्या है, पॉलिटिकल मैप है। हमने पूरा देश को एक पेपर पर लाकर रख दिया है कि नहीं, और इसे हम विजुअलाइज करते हैं कि चलिए इधर उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, साउथ में तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र है ना, ये तमिलनाडु, केरला, ये सब स्टेट्स है। तो हमने क्या किया, पूरा जो है इंटायर कंट्री को और उसके नेबरिंग कंट्री को भी एक पेपर पर रख दिया। लेकिन इसका कुछ मैप तो है ना, सर्टेन मैप है कि हम इतने पोर्शन को कितने सेंटीमीटर में खींचेंगे। तो वो जो है स्केल है, ठीक है।
or we can say maps are drawn to reduce scales. This reduction is done very carefully so that distance between the places is real. तो ये जो है बहुत ध्यान रख के करते हैं कि भाई हमें जितना डिस्टेंस रियल ग्राउंड पर है वो पेपर में सेम रेशियो में रहे। ये नहीं कि किसी पार्ट के लिए कुछ कितना खींचा, किसी पार्ट के लिए कितना खींचा, वो नहीं होना चाहिए। जहाँ भी जब हमने एक बार स्केल डिसाइड कर लिया तो वो पूरे मैप के लिए वही रेशियो रहेगा, उतना ही डिस्टेंस का रेशियो हर जगह रखेंगे ताकि जो है मिसमैच ना हो। और हम यदि उसको रियल ग्राउंड पर ले जा करके रखें, प्लॉट करें, विजुलाइज करें जा करके, तो हमें उतना ही डिस्टेंस मिले। ठीक है, it can only be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for this purpose, and scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. तो ये स्केल क्या है? स्केल क्या है? स्केल इज ए रेशियो between the distance on the ground. पहला डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। आपका होम है, वहां से स्कूल जो है, आपका स्कूल है वो कितना है? 10 किलोमीटर है। और आप होम और स्कूल को मैप पे प्लॉट करना चाहते हैं तो आप 10 किलोमीटर थोड़े ना खींच पाएंगे। तो उसके लिए क्या, मान लीजिए कि आपका 2 सेंटीमीटर हमने लिया कि 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, 2 सेंटीमीटर ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो आपका क्या स्केल हो गया? 1 सेंटीमीटर इज टू 5 किलोमीटर, ये आपका स्केल हो गया, है ना? ठीक है, देखिए 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. The scale of your drawing will be 1 centimeter is equal to 5 kilometer. Thus, scale is very important in any map. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on the map. ठीक है फ्रेंड्स, when large areas like continent. So अब देखिए स्केल भी दो तरह का होता है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल. लार्ज स्केल मैप होता है, स्मॉल स्केल मैप होता है. लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप में क्या अंतर है भाई? स्मॉल स्केल मैप में आपका जो है बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया को पेपर में रखेंगे, और जो लार्ज स्केल मैप में छोटे एरिया को पेपर में रखेंगे. तो जो लार्ज स्केल मैप होगा वो काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा, और स्मॉल स्केल मैप जो है एक जनरल इंफॉर्मेशन देगा. चलिए देखते हैं. व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन ए पेपर, देन वी यूज ए स्मॉल स्केल मैप. ठीक है, जब कॉन्टिनेंट्स दिखाने हो, जैसे कंट्रीज दिखाना हो, तो क्या है, ये स्मॉल स्केल मैप है. इसमें जो है डिटेलिंग कम रहती है. ठीक है, लेकिन जैसे अब 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप. समझ रहे हैं? तो स्मॉल स्केल में, स्मॉल में ये मत समझिएगा स्मॉल स्केल मैप है. ठीक है, सो स्मॉल स्केल मैप है, स्मॉल स्केल मैप स्मॉल स्केल मैप में आपका जो एरिया होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है. स्मॉल मैप का स्केल तो स्मॉल है, लेकिन एरिया बहुत बड़ा होता है. कंट्री रखेंगे, कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे मैप के ऊपर, तो स्मॉल स्केल मैप कहेंगे. वहाँ स्केल जो है क्या होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर ऑन द रियल ग्राउंड. तो आपका 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 100 किलोमीटर. तो इस स्केल को क्या कहेंगे, स्मॉल स्केल कहेंगे. ठीक है, इसमें जो है बड़े कंट्री, बड़े भूभाग को, कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल स्केल का यूज करते हैं.
लेकिन आपको छोटा जगह, जैसे मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट को या टाउन को रिप्रेजेंट करना हो मैप पर, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, लार्ज स्केल मैप लेंगे। उसमें क्या होगा, ज़्यादा इंफॉर्मेशन एकदम डिटेल बारीकियों से दिखेगा, नाली दिखेगा, सड़क दिखेगी, ठीक है, आपको हाउसेस दिखेंगे, सब कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगा, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, है ना, सब कुछ दिखेगा, वो डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगी लार्ज स्केल मैप में, लेकिन एरिया कम कवर करेंगे, ठीक है। सो व्हेन ए स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी रिप्रेजेंट ऑन पेपर, देन we use a large scale, that is 5 centimeter on this map shows 500 meters only on the ground। तो अब यहाँ पर जो लार्ज स्केल मैप होगा, लार्ज स्केल मैप में आपको यहाँ पर सिर्फ 5 सेंटीमीटर 500 मीटर के बराबर है, मतलब 1 सेंटीमीटर जो है 100 मीटर के बराबर है। तो ये लार्ज स्केल मैप है। इसमें क्या है, इसमें लार्ज स्केल मैप है, इसमें जो है एरिया छोटा है लेकिन डिटेल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और ये स्केल जो है, रेशियो जो है 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है। यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर है। तो ये स्केल जो है छोटा स्केल है, स्मॉल स्केल है, ठीक है, और इसमें बड़ा एरिया कवर करते हैं। और ये स्केल जो है लार्ज स्केल है, और इसमें जो है हम जो है छोटा एरिया को डिटेल में कवर करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो है स्केल समझ में आया होगा, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना जरूरी है। आपको ये कंसेप्ट जो है कंपटीशन में पूछ सकता है, ठीक है। लार्ज स्केल मैप गिव्स मोर इंफॉर्मेशन देन द स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप, ठीक है। सो अब ये पूछ सकता है कि कौन से स्केल में इंफॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में होती है, तो आप कंफ्यूज कर देंगे कि स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, तो लार्ज स्केल में जो है ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो लार्ज स्केल इसीलिए तो कह रहे हैं लार्ज स्केल में ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। देखिए लार्ज स्केल गिव मोर इंफॉर्मेशन, तो आप स्केल को देखिए, यहाँ जो है एरिया जो है लार्ज स्केल में एरिया जो है छोटी रहेगी लेकिन इंफॉर्मेशन ज़्यादा रहेगी। स्मॉल स्केल में एरिया बहुत ज़्यादा रहेगा, इंफॉर्मेशन कम रहेगा, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द मैप देखेंगे। हमने अभी तो डिस्टेंस समझ लिया, डिस्टेंस जो है आपको आप सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, माइल्स में ले सकते हैं, आप यूनिट जो है जो भी डिसाइड करना है डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको वो स्केल जो है मैप में दिखानी पड़ती है, ठीक है। आप देखिए ये जो है यहाँ मैप लिखा है, मैप नॉट टू स्केल, ठीक है। यहाँ मैप नॉट टू स्केल मतलब ये जो मैप है स्केल पर नहीं लिया गया है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैप जो है ये स्टैंडर्ड नहीं है। आपको टोपोशीट जो होता है, आप टोपोशीट शब्द सुने होंगे, टोपोशीट, ये टोपोशीट जो होता है, मैप होता है, ये जो है सर्वे ऑफ इंडिया तैयार करता है, ये स्केल मैप होता है, पूरा स्टैंडर्ड होता है, 1-1 इंच 1-1 सेंटीमीटर जो है आपका स्केलिंग की जाती है। आप उसको रियल ग्राउंड में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको पूरा प्रैक्टिस कर चुका हूँ। ये जो है आप मैप लेकर के आप कहीं भी जा सकते हैं, जिस एरिया का मैप हो वहाँ जाकर रियल ग्राउंड पर पहुँच सकते हैं कि वो पॉइंट मैप में मार्क कर लिया ये पोजीशन है, तो आप जो है आप कोऑर्डिनेट देख करके जीपीएस के थ्रू वहाँ पहुँच जाएंगे, आपको रियल में विजुअलाइजेशन हो जाएगा, हाँ ये मैप में मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। बहुत इतनी अच्छा, इतना स्ट्रांग है। आप ये सर्वे ऑफ इंडिया का मैप जो है मिलिट्री में यूज होता है, रिसर्च पर्पस यूज होता है, ठीक है। देश के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती हैं, ठीक है ना। सो नाउ वी टेक द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द मैप, दैट इज डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ एनी मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्शन ही नहीं होगा तो मैप जो है इरेलीवेंट हो गया, कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा, आपको आप भटक जाएंगे। भाई हम जाना हो ईस्ट में, आप जा रहे हैं वेस्ट में, नॉर्थ में, तो आपको डायरेक्शन ही नहीं पता है। तो डायरेक्शन बहुत मैप में ज़रूरी है कि मैप का जो है कौन सा डायरेक्शन, रियल एरिया का डायरेक्शन जो है, मान लीजिए रियल एरिया उसका तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगा ना, उसको पेपर पर मैप में प्रेजेंट करना है तो हम उसको डिफाइन करेंगे।
तो जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि जो है नॉर्थ को जो हमेशा जो है अपर में रखते हैं और साउथ को बॉटम में रखते हैं, तो ये हमारा कन्वेंशन है। और यदि ऐसे उससे कर दिए तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो है वो स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। तो आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ भी नहीं लिखा है, आपको यहाँ जनरली जो है क्या होता है, तो आपको देखिए कोई मैप हो, मैं फिर से जो है आपको मैप लाकर दिखा रहा हूँ, ये मैप है। तो आप इस मैप में देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ एरो नहीं लगाया इन्होंने, एरो लगाना चाहिए, यहाँ पर एरो रहता है, ये नॉर्थ, क्योंकि पहले ही लिख दिया है इन्होंने कि मैप नॉट टू स्केल, तो इसमें नहीं लगाने का जरूरत समझा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ हमारा जो है इंडिया का जो है टॉप पोजीशन दिखा रहा है, ये नॉर्थ है। तो नॉर्थ में जो है ये किसी मैप में आपको ये जो है यहाँ पर लगा रहेगा, छोटा भी लिखा रहेगा, छोटा सा बनाया रहेगा, यहाँ पर ऐसे एंड करके लिख देगा या ऐसे लिख देगा, तो ऐसा भी होता है, कोई बड़ा भी तो डिजाइन में भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका एक ही मतलब है, एक ही मकसद है। सो एन लेटर एरो विद एन लेटर, एन फॉर नॉर्थ, ठीक है। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन। अब यदि आपको नॉर्थ मालूम हो गया तो आपको पता है भैया इसके अपोजिट में साउथ है, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, आपको पूरा पता चल गया कि भैया हमारा ईस्ट है ये डायरेक्शन, हमारा ये इंडिया का वेस्ट डायरेक्शन है, ये इंडिया का नॉर्थ डायरेक्शन है, हमारा इंडिया का ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये आप अब जो सिर्फ इसको देखने से, एक इन का जो लाइन देखने से, नॉर्थ लाइन देखने से ही बता सकते हैं कि मैप में किधर ईस्ट वेस्ट है, किधर साउथ है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मैप। सो इफ यू आर प्लॉटिंग एनी मैप you should not miss this point. There are 4 major directions, तो आपको पता है 4 directions हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। These 4 directions are called the cardinal points of a map. ये cardinal points कहलाते हैं, ठीक है। These are called the cardinal points of the map. कौन के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये cardinal directions हैं किसी मैप के। अदर जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या क्या हैं, ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो आप देखिए ये हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ के अपोजिट साउथ हो गया, और इसके जस्ट आपके राइट में ईस्ट है और लेफ्ट में वेस्ट है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच, दैट मीन्स 45 डिग्री पर जो डायरेक्शन होगा उसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। देखिए नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और इसका सेंटर कौन सा एंगल होगा, 45 डिग्री। तो जो ईस्ट से 45 डिग्री एंगल है या नॉर्थ से 45 डिग्री एंगल है, वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। वैसे मेनली जो है हम जो है नॉर्थ और साउथ से ही मेजर करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गया। और यहाँ से देखिए साउथ ईस्ट, सो टुवर्ड्स ईस्ट, साउथ ईस्ट 45 डिग्री, और आप यहाँ से साउथ वेस्ट हो गया, मतलब अब 45 डिग्री जो है टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम द साउथ, साउथ वेस्ट हो गया। एंड ये देखिए नॉर्थ वेस्ट, तो आपका जो है टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम द नॉर्थ एट 45 डिग्री, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो ये सारे जो आपके टोटल कितने हो गए, 8 डायरेक्शंस हो गए। और भी आपके स्मॉल डायरेक्शन जो है आप जो है रिसर्च कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो ज़रूरत पड़ती है, एंगल में ज़रूरत पड़ती है, मिनट में डिग्री में ज़रूरत पड़ती है। तो आप डिग्री जो है एंगल मान लीजिए 1 डिग्री है, तो ये 60 मिनट का होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट जो होता है 60 सेकेंड का होता है। ये आप जो है कन्वर्सन होता है, डेसिमल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर, द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर। तो ये आपका लिए है, आप बताएंगे पिक्चर देख करके, 4.1 देख कर बताएंगे कि जो है कम्युनिटी सेंटर प्लेग्राउंड जो है विकास का है, तो डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम द शॉप क्या होगा,
ठीक है। और ये कंपास हमने जिक्र किया है शुरू में ही, ये हमारा कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास होता है। और वो कंपास जो है उसके अंदर एक नीडल होती है जो फ्रीली मूवेबल होती है। मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ जो है अर्थ के साउथ से मैच करे, तो साउथ पोल से, ठीक है। और वो फुल जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो हम कंपास को देखेंगे, कंपास जिधर जा करके नॉर्थ लाइन से मैच हो रहा है 0 डिग्री से, तो वो जो है हम उसको नॉर्थ डायरेक्शन मैच कर देंगे, ठीक है। समझ गए। नाउ नेक्स्ट सिंबल्स। किसी मैप में जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या है, सिंबल है। सो थर्ड कंपोनेंट ऑफ एनी मैप इज द सिंबल। और ये नहीं कि आपको कोई भी आप मैप बना रहे हैं तो आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो फिर वो हर चीज़ के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये है, ये है, ठीक है। और बड़ी बिल्डिंग को आप जो है मैप में दिखा लेंगे तो बिल्डिंग थोड़े ड्रॉ कर देंगे उसमें, तो सबके लिए एक सिंबल है। अब वेल है, रोड्स हैं, रेलवे लाइन है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, हाँ ये ब्रिज हैं, ठीक है। सब चीज़ें जो है आपको मैप पर ड्रॉ करनी होती हैं, तो इसलिए जो है एक इसका स्टैंडर्ड जो है सिंबल डिसाइड किया गया है। और इस स्टैंडर्ड सिंबल को जो है वर्ल्ड वाइड जो है रिकॉग्नाइज किया गया है मिलकर। अभी सारे सिंबल जो है ये स्टैंडर्ड सिंबल हैं और हर जगह एक ही तरह के यूज होते हैं, ठीक है। तो जिससे कि हमें कन्फ्यूजन ना हो और हम इजीली मैप को रीड कर सकें, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और ए वेल। अब कुआं को प्लॉट करना हो तो कुआं थोड़े बना देंगे वहाँ पर, तो उनका क्या सिंबल है, एक स्मॉल सर्कल खींच देते हैं, ब्लैक में हो गया कुआं। So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. So ये चार चीज़ों का हम यूज करके सिंबल को बनाते हैं। These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions, so you can collect information from maps with the help of these symbols. तो मान लीजिए आप जो है नॉर्थ के रहने वाले हैं, आपको हिंदी इंग्लिश आती है, आप चले गए साउथ में, वहाँ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ ये सब बोला जाता है, तो आपको लैंग्वेज पता नहीं है, तो आप लोगों से कैसे सवाल पूछेंगे कि भैया इधर ईस्ट डायरेक्शन कौन है, नॉर्थ डायरेक्शन कौन है, या ये चीज़ का आपका बिल्डिंग कहाँ है, तो नहीं पता। लेकिन मैप में यदि आपको मैप पढ़ने आता है, मैप का डायरेक्शन रीड कर सकते हैं और उसमें सिंबल देख सकते हैं, तो वहाँ जाकर के एग्जैक्टली बिना पूछे पूरा इंफॉर्मेशन मैप ही दे देगा, आप वहाँ पर एग्जैक्टली पहुँच सकते हैं। सिर्फ आपका हाथ में मैप होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैप से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, रियल ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे। आपको मैप रीड होने आना चाहिए कि यदि आपको डायरेक्शन पता चल गया और आपको कोऑर्डिनेट रीड करने आता है तो आप पढ़ सकते हैं मैप को इजीली, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उस जैसे टोपो शीट मैंने जिक्र किया, उस पर पूरा जो है आपको डिग्री दिया रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन दिया रहेगा, एक एक इन्फॉर्मेशन दिए रहेगा, सिंबल्स दिए रहेंगे, आप पढ़ करके आप रियल ग्राउंड में वहाँ पर पहुँच सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ इफ एनी तो लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर इफ यू नो हाउ टू रीड ए मैप। Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These symbols are called conventional symbols. Some of conventional symbols are given in this figure. You can see that railway line. रेलवे लाइन का सिंबल है, जैसे ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, तो रेलवे स्टेशन तो ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, और रेलवे स्टेशन है तो RS लिखेंगे और यहाँ पर ये रेड कलर से लगा देंगे, तो ये रेलवे स्टेशन देख के ही पता चल जाएगा हाँ भाई मैप में ये रेलवे स्टेशन है। रोड्स हैं, मेटल रोड्स हैं, अन मेटल रोड्स है, कच्चा रोड है, तो मेटल रोड को 2 पैरेलल लाइन से खींचेंगे, अन मेटल है मतलब इसको ब्रेक जो है डॉटेड लाइन से 2 डॉटेड पैरेलल लाइन से खींचेंगे, हाँ ठीक है। तो हम जान जाएंगे कि अब मैप में देखने से मतलब लग जाएगा कि यहाँ पर भाई रोड जो है, जब मैप बना था वहाँ पर रोड जो है मेटल नहीं था, नॉन मेटल था, ठीक है ना। इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री ऐसी होती है, ठीक है, स्टेट बाउंड्री ऐसी होती है और डिस्ट्रिक्ट ऐसा होता है। ये सिंपल स्टैंडर्ड है, इनको देख के ही लग गया कि भैया आपका ये स्टेट बाउंड्री है। इसमें जो है डॉट जो है वो छोटे हैं स्टेट के अंदर, ठीक है, और जो लाइन है वो पतली है, और डिस्ट्रिक्ट वाले में डॉट ही नहीं है और पतली लाइन है। रिवर के लिए ब्लू लाइन का 2 पैरेलल कर्व लाइन के अंदर जो है वाटर को दिखाते हुए हम लोग ये सिंबल बनाते हैं। वेल जो है स्मॉल फील्ड सर्कल विद ब्लैक कलर,
ये पॉन्ड्स है, टैंक है, ये पता चल सकता है, ये कैनाल है, ठीक है, और ये ब्रिज है। सो ऐसे टेम्पल, चर्च, मॉस्क, छतरी, ऐसे जो है पुलिस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, ठीक है, सेटलमेंट है, ग्रेवयार्ड है, ऐसे बनाएंगे। और ट्रीज, ग्रास के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे, प्लेन एरिया के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। इसको देखने से लगेगा कोई वेजिटेशन है, बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, हाँ ठीक है, और ये ग्रास लैंड है। तो ये सब स्टैंडर्ड सिंबल हैं जिनको कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं। आप जो है इनको यूज कर सकते हैं और इसका इंफॉर्मेशन से आप मैप को जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रियल ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रियल ग्राउंड को लेकर के आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ही इस तरीके से आप जो है मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर दिस सेम पर्पज। फॉर एग्जांपल ब्लू इज यूज फॉर शोइंग द वाटर बॉडीज। ब्राउन के लिए जो है माउंटेन यूज करते हैं। देखिए हमने आपको दिखाया था यहाँ जब फिजिकल मैप दिखा रहे थे तो आपको दिखाया था फिजिकल मैप, फिर से हम खोल कर दिखाते हैं आपको। देखिए फिजिकल मैप जो है, आप देखिए, आप फिजिकल मैप में जो ये ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर का देख रहे हैं ना, ये ब्राउन कलर से क्या दिखाया गया है, ये देखिए, ये जो है हिल्स माउंटेन दिखाया गया है ब्राउन कलर से, ठीक है ना। ये देखिए ये पूरा जो है, ये पूरा जो ब्राउन कलर है पूरा माउंटेन दिखाने के लिए काम आ रहा है। तो ब्राउन कलर से माउंटेन दिखाते हैं, येलो कलर से प्लेट्यू दिखाते हैं। देखिए यहाँ प्लेट्यू है तो येलो कलर से दिखाया गया है, ठीक है ना। ये प्लेट्यू है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है। ये तो आपको जो है जो कलर है वो स्टैंडर्ड कलर होते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स यूज हो रहे हैं ताकि आप जो है हर जगह जो है एक ही तरह का चीज़ें मिलेंगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ग्रीन कलर का इस्तेमाल जो है प्लेन बॉडीज, फॉरेस्ट के लिए, वेजिटेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो है ये सुंदरपुर विलेज है और इसका सराउंडिंग एरिया, तो अब विलेज है तो बताइए लार्ज स्केल मैप है कि स्मॉल स्केल मैप है। लार्ज स्केल मैप है, छोटा एरिया है और डिटेल इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। आपको रेलवे लाइन दिख रही है, आपको जो है रोड दिख रहा है, ये रेलवे लाइन है, ठीक है ना। आप ये रेलवे स्टेशन है, हाँ, ये आपका वेजिटेशन है, ठीक है। ये देख लीजिए आपका ये जो टेम्पल है, आप देखिए स्कूल है लिख दिया गया है, ये ग्रेवयार्ड है। तो चीज़ें यहाँ पर देखिए चर्च बना हुआ है और यहाँ पर पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन है। आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है। और सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर जो है डायरेक्शन दिया हुआ है कि ये अपर पोर्शन जो है नॉर्थ है, तो और ये रिवर जो है किधर जा रही है, नॉर्थ ईस्ट में जा रही है रिवर, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। एरो देख के लग रहा है कि रिवर क्या हो रही है, नॉर्थ ईस्ट से फ्लो करके साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है। तो आप जो है सारी इंफॉर्मेशन एक मैप से ले सकते हैं और रियल ग्राउंड को मैप पे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके संभव हैं। तो स्केच क्या होता है, हम नया पॉइंट देख रहे हैं कि स्केच क्या होता है, प्लान क्या होता है। अब मान लीजिए आपको कहीं जाना है और उस जगह के बारे में नहीं पता है कि कौन से रास्ते जाना है, तो अपने दोस्त से बात करके भैया वो जगह पर हमको जाना है तो कैसे जाएं, तो आपको ये एक रफ ड्रॉ करके दे देगा, उसको स्केच करते हैं। वो स्केल पर नहीं होता है, एक बता देगा कि हाँ आप इधर ईस्ट में जाएंगे, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ईस्ट में जाइए, आपको ये पॉइंट आएगा, उस पॉइंट से लेफ्ट ले लीजिए, फिर राइट। तो ये स्केल बेस्ड नहीं होगा, एक रफ ड्रॉ होगा। तो रफ ड्राइंग को क्या कहते हैं, स्केच कहते हैं। सो स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन ए मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड इट इज नॉट टू स्केल। Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to the other places. तो कहेंगे ना भाई पुलिस स्टेशन से थोड़ा आगे जाना 100 मीटर, आपको ईस्ट में जो है आपको जो है एक पॉन्ड मिलेगा। तो ये एक रफ ड्राइंग है, स्केल पर नहीं है, बस एक रेफरेंस के हिसाब से दे दिया जाता है, बता दिया जाता है, आप लोकेट कर देते हैं। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो हाउ द वे, योर फ्रेंड में मेक ए रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। Such a rough drawing is drawn without scale and it is called a sketch map. प्लान क्या होता है, प्लान जो है मान लीजिए आप घर बना रहे हैं तो इसके लिए आपको प्लान बनानी पड़ती है ना कि हम किधर कौन सा रूम रखेंगे, किधर जो है
आपका स्टेयर्स होंगे, किधर बाथरूम होंगे, तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन जो है लार्ज स्केल में बनेगा, ठीक है ना, लार्ज स्केल मैप। तो ये प्लान क्या होता है, प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। आप एक घर बना रहे हैं, घर तो छोटा एरिया है लेकिन उसका एक एक पॉइंट दिखाना चाहते हैं, उसका एक एक वॉल, विंडो, बाथरूम, स्टेयर्स, टेरेस, ठीक है, उसका फ्रंट का रोड, गेट, सब कुछ दिखाना चाहते हैं स्मॉल एरिया को, तो डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसको लार्ज स्केल में बनाएंगे। सो प्लान क्या है, प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room. आपको एक एक रूम का भी लेंथ रहेगा, कितना ब्रेथ दे रहे हैं, कितना बाई कितने का रूम है, हाँ ठीक है ना, कितना साइज का हम विंडो लगा रहे हैं, कितने साइज का डोर लगा रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसमें प्लान के अंदर रहेंगी, ठीक है। विच कैन नॉट बी शोन इन अ मैप। जो मैप में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, छोटा सा एरिया को हम लार्ज स्केल मैप में प्लॉट करेंगे, तो ये प्लान कहलाता है। एट दैट टाइम वी कैन प्रेफर ड्राइंग्स डाउन टू ए स्केल कॉल्ड ए प्लान। तो अब यहाँ देखिए स्केच में और प्लान में क्या फ़र्क है। स्केच इज ए रफ ड्राइंग बेस्ड ऑन योर मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, लेकिन प्लान क्या है, स्केल बेस्ड है। प्लान क्या है, स्केल मैप होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है स्मॉल एरिया के लिए लार्ज स्केल पर प्लॉट किया हुआ मैप होता है, ठीक है ना। So friends, I hope that you are getting this all information in this video. आपको ये वीडियो बहुत समझ में आ रही होगी, तो अब ये समझ में आ रही है, आपके कुछ काम का लायक है, थोड़ा भी इससे फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। और आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस हीरक IAS यूट्यूब चैनल एंड यू विल प्लीज ज्वाइन दिस फैमिली हीरक IAS यूट्यूब चैनल। सो आपका ये जो एक्सरसाइज दिया हुआ है आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, यदि आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी तो। एक्सरसाइज देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। हमने डिस्कस किया 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या होता है, आपको पता होगा क्या क्या हुआ। 3 कंपोनेंट मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स। व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑफ द मैप। हमने दिखाया लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप कैसे ड्रा कर सकते हैं, उसको प्रोपोर्शनल सिंबल में रखते हैं 1:500 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर। जैसे आपको तो ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया, स्मॉल स्केल मैप हो गया। 1 सेंटीमीटर इज 500 मीटर, ये क्या हो गया, लार्ज स्केल मैप हो गया। तो हम मैप का जो है स्केल हो गया। हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन ग्लोब। तो आप ग्लोब पर तो इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है आप, और ग्लोब को जो है आप हर जगह कैरी नहीं कर सकते हैं। मैप को आपने फोल्ड किया, आपने बैग में डाला, लेके कहीं भी चले गए, मैप को ओपन करके रीड करके आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो मैप्स आर मोर हेल्पफुल देन द ग्लोब, राइट। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड ए प्लान। तो प्लान क्या है, प्लान इज आल्सो ए मैप with scale but it represents small area on the large scale, ठीक है। which map provides detailed information, large scale map provides detailed information. How do symbols help in reading maps? So symbols are very crucial, very important. With the help of symbol you can plot the big objects in a standard manner on the map, और मैप के इंफॉर्मेशन को आप जो है रियल ग्राउंड पे भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हेल्प करता है सिंबल्स, और स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर्स। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर कॉल्ड द थीमेटिक मैप, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट आ गया, एक थीम आ गया, थीमेटिक मैप हो गया। ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर द वाटर बॉडीज, राइट। अ कंपास इज यूज्ड टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, ठीक है। Scale is necessary for a map, for a sketch, for symbols. It is necessary for the map. So
फ्रेंड्स ये सारी स्मॉल स्मॉल थिंग्स हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इनके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप ये, मुझे उम्मीद है कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत, और जिससे पता चला कमेंट कीजिए कि आपको कितना वीडियो अच्छा लगा, कौन पोर्शन आपको सबसे अच्छा लगा, हमने सबसे अच्छा कौन सा पोर्शन समझाया और आपको इजीली समझ में आ गया, ताकि पता चलेगा कि हाँ आपको ये वाला स्टाइल से बात आपको अच्छे से समझ में आती है। तो ज़रूर कमेंट कीजिए आपको क्या चाहिए वीडियो में, वो भी बताइए, कौन से टॉपिक वीडियो आपको और चाहिए वो बताइए, और हमसे जुड़िए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में यहीं तक। आप जो है बने रहिए इस चैनल में, या हीरे का इस चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।